वेलकम टू जस्ट नो एंड लर्न जनरल नॉलेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भालू की पूरी जानकारी। भालू और रीछ का भेद जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखने में भारी भरकम लगने के बावजूद भालू तेजी से दौड़ सकते हैं और इनमें पेड़ों पर चढ़ने और पानी में तैरने की भी अच्छी क्षमता होती है। ये अक्सर गुफाओं या जमीन में बड़े गड्ढों में अपना घर बनाते हैं। भालू की कुछ जातियां शीत निष्क्रियता सर्दियों के मौसम को सोकर गुजारना प्रदर्शित करती हैं। बड़ा पांडा जायंट पांडा सिर्फ बांस के पत्ते टहनियां खाता है, लेकिन भालुओं की अन्य 6 जातियां सर्वाहारी होती हैं और मांस और वनस्पति दोनों खाती हैं। भालू जटिल भावनात्मक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। वे उत्कृष्ट संचारक हैं, उनकी यादें बहुत अच्छी हैं, वे समस्याओं का समाधान करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और वे संज्ञानात्मक रूप से जटिल कार्य करने में सक्षम हैं। इनका जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष होता है। भालू प्रतिष्ठित जानवर हैं जिन्होंने वर्षों से कई लोगों का ध्यान और दिल खींचा है। रोचक तथ्य। परतों पर परतें। भालुओं के कोट मोटे, परतदार होते हैं। भालू निश्चित रूप से बड़े और रोएंदार होते हैं, लेकिन जैसा दिखता है उससे कहीं अधिक है। ध्रुवीय भालू का कोट 2 अनोखी परतों से बना होता है। छोटा कोट मौसम से इंसुलेशन प्रदान करता है, जबकि लंबा कोट पानी को छोटे कोट की परत और त्वचा तक पहुंचने से रोकता है। प्रत्येक परत एक अद्वितीय उद्देश्य को पूरा करती है और भालुओं को ठंडी परिस्थितियों में पनपने की अनुमति देती है। भालू बड़े, मजबूत और तेज होते हैं। ग्रिजली भालू की काटने की शक्ति 1200 psi से अधिक होती है, जो एक बॉलिंग बॉल या लोहे की कड़ाही को कुचलने के लिए पर्याप्त है। इन सभी अविश्वसनीय शारीरिक विशेषताओं के साथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भालू ने खुद को जंगल में प्रमुख शिकारी साबित कर दिया है। दुनिया में भालू की 8 प्रजातियां हैं। भालू की 8 अलग-अलग प्रजातियां हैं। उत्तरी अमेरिकी काले भालू, भूरे भालू, ध्रुवीय भालू, एशियाई काले भालू, उनकी छाती पर सफेद, अर्धचंद्राकार निशान के कारण चंद्रमा भालू के रूप में भी जाना जाता है, इंडियन भालू, पांडा भालू, सुस्त भालू और सूर्य भालू। प्रत्येक प्रजाति को उसके विशिष्ट आकार, चिन्हों और विशेषताओं से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्लॉथ भालू के मनमोहक गोल कान, क्रीम रंग का थूथन और उनकी छाती पर एक अनोखा वी या वाई आकार का सफेद निशान होता है। एक छोटा कदम। भालू अपने पिछले पैरों पर चल सकते हैं। भालू अपने पिछले पैरों पर थोड़ी दूरी तक चल सकते हैं। भालू आमतौर पर अपने सामने की चीज को बेहतर ढंग से देखने या उसकी गंध पाने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं। भालू की इस क्षमता का नृत्य में क्रूरतापूर्वक उपयोग किया जाता है, क्योंकि भालू इस तरह से घूमने में सक्षम होते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रहे हैं। भालुओं का आईक्यू उच्च होता है। शायद भालू के बारे में कम ज्ञात तथ्यों में से एक ये है कि वे उत्तरी अमेरिका में सबसे बुद्धिमान भूमि जानवरों में से हैं। उनके आकार के अन्य भूमि स्तनधारियों की तुलना में उनके पास सबसे बड़ा और सबसे जटिल मस्तिष्क है, और वे कई व्यवहारों के लिए इस मस्तिष्क पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रिजली भालू 10 साल बाद भी भोजन के लिए हॉटस्पॉट को याद रख सकते हैं, और कुछ को शिकारियों द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए अपने ट्रैक को ढकते हुए या चट्टानों और पेड़ों के पीछे छिपते हुए भी देखा गया है। ग्रिजली भालुओं ने शिकार पर धावा बोलने के लिए सड़े हुए मांस में इधर उधर घूमकर अपनी गंध छिपाना भी सीख लिया है। पांडा के पास सिर्फ खाने के लिए एक अतिरिक्त हड्डी होती है। पांडा बांस चबाने के शौक के लिए जाने जाते हैं। पर्याप्त पोषण प्राप्त करने के लिए पांडा दिन में 12 घंटे से अधिक भोजन करते हैं और हर दिन 20 से 40 पाउंड तक पौधों की सामग्री खाते हैं। 6 तनों और पत्तियों को अधिक आसानी से खाने के लिए उनमें एक विशेष शारीरिक अनुकूलन होता है। पांडा के प्रत्येक अगले पंजे पर एक लंबी कलाई की हड्डी होती है, जिसके सिरे पर पैडिंग होती है। इसे सिस्मोइड हड्डी के रूप में जाना जाता है। यह अंगूठे की तरह काम करता है, जो बांस के डंठल को हिलाने की अधिक क्षमता प्रदान करता है। यह असली अंगूठा नहीं है, और पांडा इसका उपयोग चीजों को पकड़ने के लिए नहीं कर सकता है, लेकिन विकासवादी अनुकूलन बांस पर दावत करते समय अधिक स्थिरता प्रदान करता है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक स्टीफन जे गोर ने वर्णन किया है कि कैसे पांडा बांस के डंठल को अपने पंजों में पकड़ते थे और एक स्पष्ट रूप से लचीले अंगूठे और शेष उंगलियों के बीच डंठल को घुमाकर पत्तियों को उतार देते थे। यह मुझे हैरान कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बढ़ी हुई कलाई की हड्डी कुछ हद तक अजीब है, लेकिन काफी व्यावहारिक समाधान है। सुस्त भालू अपने होठों को वैक्यूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्लॉथ भालू ने अपने खाने की आदतों के लिए विशेष रूप से होंठ विकसित किए हैं,
और यह विशेषता इतनी प्रमुख है कि इसने प्राणी को लेबिएटेड भालू का वैकल्पिक नाम दिया है। अपने मूल भारत में फल और फूल खाने के अलावा स्लॉथ भालू को चींटियों और दीमकों को खाना पसंद है। यह अपने लंबे निचले होंठ का उपयोग करके ऐसा करता है, जिसे उसकी नाक के बाहरी किनारे के चारों ओर लपेटा जा सकता है, जिससे उसके थूथन के अंत से एक प्रकार की सक्शन नली बन जाती है। और क्योंकि इसमें ऊपरी कृंतक दांतों का अभाव है, ये कीड़ों का भोजन आसानी से चूसने में सक्षम है। इस संबंध में यह अन्य भालुओं की तुलना में चींटीखोर के समान है। जाहिरा तौर पर एक सुस्त भालू के खाने की आवाज उसके होठों द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली सक्शन के कारण तेज और गंदी होती है। इसकी नाक पर भी विशेष बाल होते हैं जो खाते समय इसकी नाक को बंद कर सकते हैं ताकि कोई कीड़े न रेंगे। सफेद भालू का सांस्कृतिक महत्व है। सबसे प्रसिद्ध गैर काले काले भालू केरमोड उपप्रजाति का हिस्सा हैं, जो ब्रिटिश कोलंबिया में पाए जाते हैं, और इनका नाम विक्टोरिया में रॉयल बीसी संग्रहालय के पूर्व निदेशक फ्रैंक केरमोड के नाम पर रखा गया है। इस उपप्रजाति में 10 से 25% प्राणियों के पास पूरी तरह से सफेद या क्रीम रंग का कोट होता है, जो आश्चर्यजनक है, ये देखते हुए कि वे तकनीकी रूप से काले भालू हैं। 12 यह एक अप्रभावी जीन का परिणाम है, जो माता पिता दोनों द्वारा वहन किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप उनकी संतानों में सफेद कोट होता है। हालांकि अन्य काले भालुओं की तरह शावक की आंखें और नाक अभी भी काली हैं। ध्रुवीय भालू लगातार घंटों तक तैर सकते हैं क्योंकि वे शिकार करने और खाने के लिए सील की तलाश में बर्फ के बीच तैरते रहते हैं। सन बीयस को झूठा माना जाता है कि उनमें औषधीय गुण होते हैं। सूर्य भालू भालू की प्रजातियों में सबसे छोटा है। इसका आकार काले भालू का केवल आधा है। इसकी छाती पर एक अनोखा निशान है जो उगते सूरज जैसा दिखता है और भालू को इसका यादगार नाम देता है। प्रत्येक भालू पर फिंगरप्रिंट की तरह एक व्यक्तिगत निशान होता है। वे मानवीय गतिविधियों से बचने के लिए पेड़ों की ऊंचाई पर बैठना, घोंसले में आराम करना पसंद करते हैं। जब मनुष्य आसपास नहीं होंगे, तो वे जमीन पर आराम करेंगे। भालुओं को आपकी सहायता की आवश्यकता है। दुनिया भर में भालू विभिन्न प्रकार के शोषण का शिकार बन गए हैं। इसमें भालू सर्कस, भालू चारा, भालू पिथ और भालू नृत्य शामिल हैं। हालांकि यह भालू के बारे में हमारा सबसे कम पसंदीदा तथ्य है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण में से एक भी है। भालू और अन्य जंगली जानवरों को कैद, क्रूरता और दुर्व्यवहार से बचने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। भालू और रीछ में भेद। भालू संस्कृत भल्लूक का तद्भव रूप है, रीछ संस्कृत रिक्शा का। संस्कृत में ही दोनों समानार्थी हैं, अतः हिंदी में इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो दर्शक मित्रों, ये थी भालू की पूरी जानकारी। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।